हमारे सांसद निरहुआ इसको नहीं समझ रहे हैं। आज भी वो, कल मैं देख रहा था किसी चैनल पर बैठ करके वहाँ पर डायलॉग बाजी कर रहे थे। जो लाल बहादुर शास्त्री थे, बनारस का एयरपोर्ट, वहाँ पर अडानी का एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह किसान नेता, उनके नाम पर जो लखनऊ में एयरपोर्ट, वो अडानी का एयरपोर्ट। तो हमारी जमीन लेकर के आप अडानी को सौंप देंगे, अंबानी को सौंप देंगे, और हम सोचते हैं कि हम बेवकूफ हैं, बुद्धिहीन हैं। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस। आजमगढ़ एयरपोर्ट को लेकर प्रोटेस्ट जो है लगभग 2 महीने से यहाँ पे चल रहा है और लगातार यहाँ के ग्रामीण जिनके मकान, ज़मीन एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में जा रहे हैं, वो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कई बड़े किसान नेता भी यहाँ पर आ चुके हैं और ये लोग अपनी मांग को लेकर अभी भी यहाँ डटे हुए हैं। लगातार रोज़ यहाँ धरना चल रहा है। यहाँ कुछ लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अभी तक उनकी लड़ाई कहाँ तक पहुँची और आगे क्या रणनीति है उनकी। सर, एक बार परिचय बताइए। राजीव यादव, संयुक्त किसान मोर्चा। तो अभी ये धरना आपका लगभग 2 महीने हो गए, आज कितना दिन हो गया? आज 59 दिन हुआ हमारा। तो लड़ाई कहाँ तक पहुँची? देखिए, लड़ाई तो किसानों मजदूरों ने छेड़ दिया है और साफ है कि ज़मीन नहीं देंगे और एयरपोर्ट यहाँ से जो मास्टर प्लान है इसको वापस लिया जाए। और ये सवाल अब इस खिरिया की बाग का सवाल नहीं रहा, अब ये विधानसभा में भी सवाल उठ गया है, आने वाले दिनों में लोकसभा में भी ये उठेगा। और किसानों मजदूरों ने पूर्वांचल में इस आंदोलन को, एक इतिहास रच रहा है आंदोलन, कि कल ये आंदोलन 2 महीना पूरा करने जा रहा है। और इस दौर में ज़मीन नहीं देने का सवाल ये खड़ा करके किसान मजदूरों ने ये साफ कर दिया है कि ज़मीन ले करके आप एक कृषि संकट देश में पैदा करना चाहते हैं, और ये जो कृषि संकट आप पैदा करना चाहते हैं, इसके खिलाफ किसान मजदूर हर स्तर पर लड़ेगा। पूरा का पूरा जो कॉरपोरेट है, पूरे जो सरकार है, वो वाटर, फूड, एयर पे कंट्रोल करना चाहती है। और इस जो जन विरोधी नीतियां हैं, ये पूंजीवादी नीतियां हैं, इनको किसान मजदूर समझ गया है। और शायद हमारे सांसद निरहुआ इसको नहीं समझ रहे हैं। आज भी वो, कल मैं देख रहा था किसी चैनल पर बैठ करके वहाँ पर डायलॉग बाजी कर रहे थे। यहाँ पर कह के गए थे कि हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे। संसद में सदन चल रहा था, उनको जा करके वहाँ पर हमारी बात कहनी चाहिए थी कि वहाँ पर किसान मजदूर धरने पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि 2 महीने से कि एयरपोर्ट यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। वो वहाँ पर कह रहे हैं कि योगी जी का, परम पूज्य योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है और आजमगढ़ बदल रहा है। आजमगढ़ निश्चित बदल रहा है। आपके माध्यम से कहूँ मैं निरहुआ जी को, यहाँ पर जो महिलाएं हमारी बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, ये आजमगढ़ बदल रहा है कि आजमगढ़ की बहनें, महिलाएं और माताएं ये तय कर चुकी हैं कि वो आने वाली नस्लों के लिए इस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ेंगी और हम हर स्तर पर सरकार को यहाँ से पीछे जाने पर मजबूर करेंगे। और ये जो कॉरपोरेट के लिए ये जो एयरपोर्ट लिया जा रहा है, ये बताइए, लाल बहादुर शास्त्री हैं, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले जो लाल बहादुर शास्त्री थे, बनारस का एयरपोर्ट, वहाँ पर अडानी का एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह किसान नेता, उनके नाम पर जो लखनऊ में एयरपोर्ट, वो अडानी का एयरपोर्ट। तो हमारी जमीन लेकर के आप अडानी को सौंप देंगे, अंबानी को सौंप देंगे, और हम सोचते हैं कि हम बेवकूफ हैं, बुद्धिहीन हैं। तो अब किसान मजदूर बुद्धिहीन, बेवकूफ नहीं है, हम अन्नदाता हैं, हम देश को पाल सकते हैं, तो हम अपनी जमीन को भी बचा सकते हैं। जब बीच में सुनने में आया था कि एक जो उन्होंने अपना एक कोई प्रतिनिधि भी भेजा था, तो फिर उन्होंने कुछ सकारात्मक नहीं? देखिए, उनका जो प्रतिनिधि भेजा था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम निरहुआ जी के साथ आकर के सर्वे करेंगे, और उस पर हमारी बहन किस्मती जी आपको बता देंगी कि इन्होंने क्या कहा। जो है, यही ज़्यादा बोलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हैं, कि वो आए थे और कह रहे हैं, यहाँ के लोग साफ कह रहे हैं कि सर्वे का क्या औचित्य है। मैं, मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि मैं ये शर्ट मैं नहीं देना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं थोड़ा मैं देखूँ, मैं आपका नाप लूँगा। अरे काहे न लेंगे भाई आप। और दूसरा कि भूमि अधिग्रहण कानून जो है, हमारे एसडीएम साहब भी आए, उनको भी नहीं मालूम है भूमि अधिग्रहण कानून। भूमि अधिग्रहण कानून इस बात की बात कहता है कि आप ग्रामवासियों को, आप ग्राम के प्रतिनिधियों से बात करेंगे, और जो सर्वे होगा
उसमें गांव के प्रतिनिधि शामिल होंगे और आप इन्वायरमेंट असेसमेंट, एग्रीकल्चर असेसमेंट, लाइवलीहुड असेसमेंट, तमाम मूल्यांकन होंगे कि यहाँ का जीवन स्तर क्या होगा। ये बच्चे जो यहाँ पर प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहे हैं ये कहाँ जाएंगे, ये जच्चा बच्चा केंद्र ये कहाँ ये जाएगा, यहाँ आंगनबाड़ी ये क्या होगा इसका, ये जो नहर बह रही है ये अगर ये इसमें आप रोक देंगे इस रनवे के नाम पर तो किसानों को, आगे के किसानों को पानी कहाँ से मिलेगा। इन तमाम चीज़ों का असेसमेंट करने की बात करता है। और देखिए कार्य और इन तमाम मूल्यांकन को धता बताते हुए उन्होंने गैर कानूनी तरीके से एक सर्वे कर दिया। हम तो सरकार की गैर कानूनी गतिविधि के खिलाफ हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और शुद्ध रूप से बात करें कि अगर कोई कानून तोड़ता है, गैर कानूनी काम करता है, मतलब वो गुंडागर्दी करता है, इसी को गुंडे ही कहते हैं ना, इसी के कोई योगी जी कहते हैं ना कि हम बुलडोजर चला देंगे। तो बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर एसडीएम के यहाँ चलने चाहिए, डीएम के यहाँ चलना चाहिए, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून का उनका दुरुपयोग करते हुए, उसको नहीं पालन करते हुए आकर के यहाँ पर सर्वे का काम कर दिए और आज 2 महीने से धरने पे बैठे हैं। और लेकिन आज तक जिलाधिकारी महोदय को ये नहीं लगा कि यहाँ पर धरने पे आकर के वो यहाँ के महिलाओं से, बच्चों से, पुरुषों से बात करें। एक पर्चा भी मैंने देखा यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे थे, कोई बांट के गया था, तो इसमें भी एक लिखा हुआ कि आशियाना बचाओ ग्रामवासी मोर्चा। तो क्या है ये अलग है आप लोगों के संगठन से या इसमें 2 फाट करने की? नहीं, फाट नहीं, देखिए अलग, देखिए बेसिकली है ग्रामीण है और इलाके में सबको ये अधिकार है कि अपना घर, अपना ज़मीन बचाने का सबको अधिकार है और सभी लोग अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं और लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज़ को उठाने का ये अधिकार है। और लेकिन अधिकार है और साथ में लेकिन प्रशासन को सबको सुनना है, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीच में इस पर्चे में एक जगह कहीं लिखा हुआ था कि जो कुछ यहाँ पे जैसे नेता टाइप के लोग हैं, किसान संगठन के लोग हैं, जो यहाँ के ग्रामीणों को बहका रहे हैं। मैंने थोड़ा सा इस पर्चे में पढ़ा था, शायद आपने देखा होगा, अभी पढ़ रहे थे, तो इसमें उसका क्या मतलब? नहीं तो ऐसा कि ग्रामीणों को बहका रहे हैं तो आप दीदी से बात करिए, चाचा से बात करिए, भैया से बात करिए, हैं? नहीं हम इसकी सच्चाई तो इन्हीं से आप बता देंगे ना कि ये सच्चाई बताएंगे कि ये बहक रहे हैं कि नहीं बहक रहे हैं जो है। देखिए किसान, ये देखिए ये एक व्यापक आंदोलन है और हम तमाम जो किसान आंदोलन के साथी हैं, जो किसानों के हित में सोचते हैं, उसमें अलग अलग सोचने का एक तरीका हो सकता है। लोगों को लगता है कि हम अपनी घर की बात करेंगे हैं तो शायद सरकार पीछे हट जाए, लेकिन ये सरकार जो है इतनी विध्वंसक है, बुलडोजर बाबा वाली सरकार है, ये माने ऐसे सुनने वाली नहीं हो है जो है। तो लोकतांत्रिक तरीके से हम 2 महीने से धरने पे बैठे हैं और हमने ये इसी मॉडल पे जो है इस देश का आदिवासी धरना देता है, इसी मॉडल पे इस देश में 13 महीने पर जो है किसान आंदोलन चारों तरफ से दिल्ली को घिरा पड़ा था और आज भी हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारी साफ मांग है सिर्फ ये कि हम जो ज़मीन लेना चाहते हैं हम ज़मीन नहीं देंगे और साथ में आजमगढ़ में एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ का अगर यहाँ के जिला प्रशासन, योगी जी, मोदी जी दिखा दें कि आजमगढ़ के किसी आदमी ने एक बार कहा हुआ कि आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़रूरत है तो हमें बता दें। अगर हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुशीनगर में है, कोई उसका वहाँ से कोई फ्लाइट नहीं उड़ती है। दूसरा कि यहाँ पर हमारे चाचा गए थे उस दिन वार्ता में, इनसे आप बात करिएगा, तो उसमें वो कह रहे थे कि राष्ट्र के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर आप कुर्बान दे दीजिए, बलिदान दे दीजिए। इन्होंने पूछा कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनने से क्षेत्र का क्या विकास हो जाएगा, यही आप बता दीजिए। और हम यही पूछ रहे हैं ना कि ये 15 साल से जमीन का अपहरण करके ये बैठे हैं, हवाई पट्टी बनी, अब एयरपोर्ट बन गया, मोदी जी आए 2017 में और 2018 में एयरपोर्ट बना दिए। अगर एयरपोर्ट बनने से यहाँ पर विकास होता तो एक आदमी बता दें कि जिसका विकास हुआ, एक आदमी बता दें जिसकी आजीविका हुई। यहाँ तक कि हुआ कि हमारी ज़मीन, हमारे तमाम चीज़ों को ले करके ये उसको जो है हड़पे बैठे हैं और कल की डेट में 670 एकड़ जो ज़मीन है ये हमारा ही धन, 670 एकड़ में जो खरीदेंगे ज़मीन किसानों मजदूरों जो कह रहे हैं, वो ऐसा थोड़ा है कि अडानी अंबानी के घर से लाएंगे, वो हमारा ही तो धन होगा और हमारे ही धन को ये खरीदेंगे और देंगे और 1 रुपया प्रति एकड़ पीपीपी मॉडल पे ये अडानी अंबानी को सौंप करके गायब हो जाएंगे। तो हम
इस देश के ये जो सिर्फ ज़मीन बचाने की लड़ाई नहीं है, इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है। और अंग्रेज़ों के खिलाफ भी बिरसा मुंडा से लेकर तमाम हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने जो ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ी, वो उस आंदोलन की देन था कि भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ाद भारत में अगर फिर से हमको ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो ये मतलब है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान था, उसको धता बता करके ये सरकार ग्रामीणों को, मजदूरों को, किसानों को उजाड़ना चाहती है, जिसका सपना जो हम पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे जो बच्चों का सपना है, हमारा जो सपना है, वो तय करेगा कि इस देश का भविष्य क्या है। योगी मोदी जी का सपना तय नहीं करेगा कि इस देश का भविष्य क्या है। धन्यवाद।